करने लगे हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड, जिसकी अजम्पशंस में हमें नज़र आएगा कि 2 × 2 × 1 यानी कि 2 कंट्रीज़ 2 गुड्स एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे लेबर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं। ये एडम स्मिथ की दी हुई थ्योरी है। ठीक है, तो स्मिथ साहब ने यह अज्यूम किया था कि ये चीज़ कैसे मालूम की जाएगी कि जो गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ पे सस्ते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि हर गुड की प्रोडक्शन के अंदर जितना लेबर इस्तेमाल हो रहा होगा वो उसकी कॉस्ट होता है। ठीक है, वो लेबर आवर्स जो है उससे पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ। कमोडिटीज़ या गुड्स एक्स और वाई लेके चलेंगे। ठीक है, कंट्रीज़ ए और बी ले लेंगे। ठीक है, कंप्यूटेड बाय द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लेबर required in their processes, रिस्पेक्टिव कमोडिटीज़ के नाम हैं। तो इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेसेस। चलिए, इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड ये दैट लेबर is mobile within a country। ठीक है, या within a industry या within a boundary। ठीक है, तो इसको बाउंड्री कर लेते हैं, यानी कि एक इकॉनमी की बाउंड्री के अंदर की मूवमेंट तो अलाउ है मगर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान नहीं होगी, यानी कि नो इंटरनेशनल मोबिलिटी। ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एनी ट्रेड बैरियर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एनी ट्रेड बैरियर, ताकि या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्री फ्लो या फ्री ट्रेड को रुकावट लगा सके। ठीक है, ट्रेड ठीक है, बार्टर सिस्टम प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा लेबर प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट इज सेम। ठीक है, या लेबर इज़ होमोजीनियस भी कहा जाता है इस अजम्पशन को, इन एवरी एक्सपेक्ट, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल सेम है, टेस्ट सब कुछ बिल्कुल सेम है। ठीक है, या कांस्टेंट टेस्ट उसके लिए भी कहा जाता है, कांस्टेंट कॉस्ट कहा जाता है, कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये थ्योरी कहती क्या है? तो एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कहती है कि जो कंट्री जिस गुड को प्रोड्यूस करने में खर्चा कम कर रही है, यानी कि जिस गुड की प्रोडक्शन के अंदर जो कंट्री का लेबर कॉस्ट कम है उसको उसके अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, अब इसको मैं रोमन में लिख दूँ। चले कोशिश करते हैं क्योंकि फूटी इंग्लिश में लिखूँ। The country which have
cost for producing a good as compared to the other one। क्योंकि हमें यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर कंपैरिजन का बड़ा रुझान है। देखिए कम कॉस्ट है कैसे पता चलेगा, दूसरी कंट्री के कंपैरेटिवली उस गुड की प्रोडक्शन में कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। देन द कंट्री विल गेट an absolute advantage in producing that good। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कंट्री हमारे पास दो हैं, ए बी। अब मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ पर लेबर प्रोड्यूसेस, यानी कि एक लेबर जो है वो कितने एक्स के यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और कितने वाई के यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक लेबर जो है, यानी कि लेबर जब अपना 1 घंटा एक्स को देगा कंट्री ए में, तो वो 4 यूनिट्स एक्स के प्रोड्यूस कर लेगा, 2 यूनिट्स वाई या फिर 2 यूनिट्स वाई के करेगा। यही लेबर जब कंट्री बी में जाएगा तो 1 घंटा अपना लगाने से वो 1 यूनिट एक्स का प्रोड्यूस करेगा और वाई के 5 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नहीं ये भी बात हो रही है कि एक लेबर कितने एक्स और वाई प्रोड्यूस कर रहा है। हमें चाहिए कि एक यूनिट एक्स और एक यूनिट वाई को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर के घंटे चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इन सब का रेसिप्रोकल ले लेंगे, अब कुछ भी नहीं। ठीक, आप लोग स्किल से इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक, तो लेबर आवर्स टू मेक 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, टू मेक 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जब मैंने 0.4 का रेसिप्रोकल लूँगी, यानी कि 1/4 कर दूँगी, 0.4 करें 4%, तो 1/4 कर दूँगी तो उसको हो जाएगा 2.5, 0.2.5 और 0.25। और जब 2 का रेसिप्रोकल लूँगी और डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा 0.5, 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड 5 का रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 0.2। ठीक है, अगर आप लोगों को चेक करना हो तो उसको बाकायदा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटेड है, मुझे ये पता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है, कौन सी गुड के लिए। पहले गुड एक्स को चेक कर लेते हैं, कहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है। कंट्री ए 0.5 लेबर यूज़ कर रहा है, यानी कि कंट्री ए में एक्स की प्रोडक्शन का कॉस्ट 0.25 है और कंट्री बी में 1। तो कंट्री ए को गुड एक्स प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, तो पहले कंट्री ए यानी गुड एक्स का रिजल्ट लिख लेते हैं। कंट्री ए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड एक्स। ठीक है, अब वाई पे देखते हैं। वाई में क्या है कि ये 0.5, कंट्री ए 0.5 यूनिट्स यूज़ कर रही है और कंट्री बी 0.2, तो ये 0.2 जो है वो कम है। ठीक है, तो कंट्री बी
हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड बाय। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैंने कैसे लिखी है। अब इनको ग्राफिकली किस तरीके से देखा जाएगा और क्या होगा सब कुछ, ठीक है। अब मैं बनाऊँगी 2 ग्राफ जिसमें पीपीसी जो है हमारा वो कांस्टेंट होगा। तो गुड एक्स, गुड वाई, ठीक है जी। पीपीसी कांस्टेंट है, यानी कि हमने चूँकि लेबर होमोजीनियस है तो क्या होता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। इस वजह से एक्स और वाई तक के मूवमेंट जो है वो सेम प्रोपोर्शन से बढ़ती है, उसके प्रोपोर्शन वो कॉनकेव पीपीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पीपीसी जो है ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब अटॉर्की का पॉइंट, ठीक है, दोनों में अटॉर्की का पॉइंट मैं ए से मार्क कर रही हूँ। तो अटॉर्की के क्या मतलब है, अटॉर्की से क्या मतलब है, चलो मैं इसको आपको अगले पेज पे लिख के दिखा देती हूँ। अटॉर्की पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जिस पे एक कंट्री क्लोज इकोनॉमी की तरह काम करती है, ठीक है। यानी कि नो ट्रेड पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, यानी कि ट्रेड पॉइंट नहीं हो रहा, या क्लोज्ड इकोनॉमी हो इस पॉइंट पे, या द कंट्री कंज्यूम्स विच इट प्रोड्यूसेस, यानी कि जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उतना ही वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो बाहर से ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो अटॉर्की के पॉइंट को मैंने यहाँ पे ए से इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है मज़ीद, जाहिर सी बात है कि अब जब ये पहले तो कंपैरेटिव एडवांटेज डिसाइड हुआ कि अब कौन सी कंट्री कहाँ पे जाएगी, ट्रेडिंग की बारी भी तो बाद में आएगी जब तक प्रोडक्शन नहीं शुरू होगी उसकी। तो कंट्री ए को हमने देखा था, हम यहाँ पे मैं कंट्री ए कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कंट्री बी कर रही हूँ, ठीक है। तो कंट्री ए में हमने देखा था कि वो उसको एक्स के अंदर जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है। क्या करेगा, यहाँ पे आता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, यानी कि उसके पास एक कंट्री के पास जितना लेबर है वो पूरा का पूरा एक्स पे से विड्रॉ करके वाई पे से विड्रॉ करके एक्स की तरफ प्रोडक्शन करेगा। सेम कंट्री बी करेगा, उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाई में, वो सारा का सारा अपना लेबर वाई की प्रोडक्शन पे लगा देगा, क्योंकि जब ये बार्टर ट्रेड होगी तो क्या होगा कि ये इकॉनमी जो है ये हमारी, यानी कि ये गुड जो एक्स प्रोड्यूस करी तो एक्स उसके पास रह जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो कंजम्पशन इकॉनमी दोनों की कर रही होगी, मगर प्रोडक्शन वो सिर्फ और सिर्फ उस गुड की कर रही होगी जो जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। तो ये इसको मैं प्रोडक्शन का पॉइंट जो है इसको मैं पी का नाम दे रही हूँ दोनों, ठीक है। अब आपको इंटरनेशनल या सॉरी टर्म्स ऑफ ट्रेड या रिलेटिव प्राइस लाइन, अब वो बार्टर ट्रेड है तो इंटरनेशनली ये चीज़ डिसाइड होती है कि कितने एक्स के लिए कितना वाई आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1x = 1y, ठीक है, यानी कि एक एक्स देंगे तो उसके बदले एक वाई मिलेगा, ठीक है। या फिर चलो ये हो जाए 2x = 1y, चलो हम इस वाले को कर लेते हैं 1x = 1y, तो बहुत ईजी रहता है, ठीक है। 2x = 1y, यानी कि यहाँ पे 2 x के यूनिट और 1 y का यूनिट, ये हम बनाएंगे रिलेटिव प्राइस लाइन, ठीक है। ये हमने यहाँ बनाई, इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट करना है वो बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अगर ये प्रोडक्शन पॉइंट से टेंजेंट हो रही है और ये लाइन नीचे आ रही हो, पीपीसी से कम हो रही हो, तो ये वर्स ऑफ कंडीशन होती है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ करूँ तो 2 ये हाफ इसकी क्वांटिटी, तो क्या होगा,
कंट्री बी के लिए ये ट्रेड बिल्कुल बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि ये पीपीसी से अब ऊपर लाइन बनेगी, ठीक है। ऐसी सूरत हालों में सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को याद रखें कि 1/1 का रेशियो बेस्ट रहता है, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक 1:1 रहती हैं, और उसको जब हम लोग बिल्कुल पैरेलल यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो ये लाइन जो है बिल्कुल ऐसे, ये जो है आपकी रिलेटिव प्राइस लाइन आ गई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास रिलेटिव प्राइस लाइन, ठीक है, यानी अब ट्रेड शुरू हुई है, प्रोडक्शन हो गई, ये डिसाइड हो गया कि किस रेट से एक्सचेंज हो गया, ठीक। तो मेक श्योर कीजिएगा ये प्रोडक्शन पॉइंट से ये लाइन टेंजेंट ज़रूर, ठीक है। अब कंजम्पशन वो कहीं पे भी कर सकता है, मगर चूँकि हमने म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड शो करनी है, क्योंकि वो भी एक अजम्पशन है, तो क्या करेंगे, पहले एक ट्रेड ट्रायंगल यहाँ बना लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ट्रेड ट्रायंगल क्या है, वो ट्रेड ट्रायंगल बेसिकली आपका कंजम्पशन टू प्रोडक्शन पॉइंट को एक ट्रायंगल के फॉर्म में जोड़ रहा होता है, जो कि आपको ये सिर्फ ये बताता है कि आपका ट्रेड ट्रायंगल यानी कि आपको ट्रेड में कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जितना मेरा ये है ऑलमोस्ट सही, मैं क्या करूँगी यहाँ से ये ठीक है, यहाँ पे इसका कंजम्पशन का पॉइंट, क्योंकि दोनों के टेस्ट बिल्कुल सेम है, दोनों कंट्रीज़ के, उनकी कंजम्पशन और म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड है। अब हम इससे हम देख के बता सकते हैं कि ट्रेड ट्रायंगल जो है बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक है, यानी कि कंट्री वाई का एक्सपोर्ट और इनकी ट्रेड, यानी कि ऑल ओवर ट्रेड जो है वो बिल्कुल इक्वल है, ट्रेड ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल एरिया पे है, और इससे ये चीज़ साबित होती है कि इकॉनमी जो है वो म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड पे है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।